आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक फार्मूला। चैप्टर का नेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला था। ठीक है, एक्सप्रेशन के हवाले से हमने सारी चीज़ें डील कर ली हैं, उसके बाद रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में डील कर लिए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट 4.2 में टोटल है इस सारे फार्मूलाज। तो सबसे पहले हम फार्मूला सीखते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद जो 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, और फिर 3.2 जो है 4.2 जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक आपके पास आ जाएगा बेटा अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला। अच्छा बेटा, फार्मूला टोटल आपके पास है 10 फार्मूलाज हैं। ठीक है, और 10 फार्मूलाज को बड़े इजी तरीके से हम याद करेंगे, समझेंगे, रट्टा नहीं लगाना, सोच समझ के फार्मूले को याद रखना है। उसको ना मैंने कुछ कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है ये अभी हम देख लेते हैं। अच्छा बेटा, इसकी जो कैटेगरी के अंदर है ना, पहली कैटेगरी जो मैंने बनाई हुई ना वो है आपके पास स्क्वायर फार्मूला। क्या जी? स्क्वायर फार्मूला। ऐसा फार्मूला जिसमें स्क्वायर आता है, स्क्वायर का मतलब पावर 2 आता है जिसके अंदर। ठीक हो गया, स्क्वायर फार्मूला के अंदर पहला जो फार्मूला है बेटा वो आपके पास है a प्लस बी होल का स्क्वायर। a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये तो नॉर्मल फार्मूला है, आप लोगों को ऑलरेडी भी बहुत टाइम आपने इसको देखा होगा। ये फार्मूला बेटा आपके पास a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अच्छा बेटा, ये जो 2ab होता है आप इसको सेंटर में भी रख सकते हैं या टर्म के आखिर में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड फार्मूला जो है आपके पास बेटा a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस अगर आप देखेंगे, अगर स्क्वायर फार्मूले में यहाँ पे प्लस है, ठीक हो गया, तो ये भी प्लस आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे माइनस है तो ये भी क्या आ जाएगा? माइनस। बाकी रकमें एज इट इज रहेंगी, बाकियों में कोई चेंज नहीं है। क्लियर हो गई बेटा बात? थर्ड फार्मूला बेटा आपके पास, ये कल भी हमने यूज किया था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको बेटा हम राइट करते हैं a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। अच्छा, इसके अंदर बेटा a प्लस बी और a माइनस बी ये है मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल के अंदर आप माइनस को पहले रख लें या प्लस को बाद में रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसी आपकी नीड है, जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करे होते हैं, आपने कटिंग करनी होती है, रिड्यूस करना होता है किसी भी चीज को, तो वहां पे आपकी नीड है कि माइनस को पहले रखना है, माइनस को रख लो, पहले प्लस को रखना है तो प्लस को रख लो, इससे इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बेटा, नंबर 4 फार्मूला है बेटा आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। अब इसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं। इसके अंदर कितनी होती है? 3 टर्म। अब यहाँ पे ना एक गौर करना है आपने, यहाँ पे थी 2 टर्म्स, जब 2 टर्म्स ही और ब्रैकेट लगी हुई है और इसका स्क्वायर है, ठीक हो गया, तो हमने लिखा है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, सेम एज इज a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ओपन ब्रैकेट थी, ये आपके पास क्या है? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में बेटा यहाँ पे देखो पावर 2 नहीं आएगी, यहाँ पे ये लीनियर्स आएंगे, यानी कि उससे एक पावर क्या आएगी? कम आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें बेटा a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, यानी कि ये भी इनटू में है और होल का स्क्वायर है, तो हम तीनों का पहले स्क्वायर राइट करेंगे। तीनों का पहले क्या राइट करेंगे? स्क्वायर। ये हम राइट करेंगे बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और फिर हमने a और b को मल्टीप्लाई करके राइट किया है। a और b को मल्टीप्लाई, यानी कि a और b आ गया, साथ हमने इसके क्या लगा दिया? 2। सेम एज इज यहाँ पे भी प्लस 2 रखेंगे। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, a को b के साथ, यानी कि 2ab, फिर प्लस 2 फार्मूले का, ठीक है, फिर b को c के साथ, b 2bc, ठीक है, 2bc प्लस अगेन देखो a को b के साथ हो गया, b को c के साथ हो गया, a और c रह गए हैं,
तो 2CA आपके पास आ जाएगा, 2AC भी राइट कर सकते हैं, CA भी कर सकते हैं, जो मर्जी राइट कर लें। तो इस तरह से ये आपके पास 3 टर्म्स का जो स्क्वायर फार्मूला है वो ओपन होता है, यानी कि इसमें रटा नहीं लगाना आपने बिल्कुल भी, ठीक है। सिंपल जैसे वो मेथड है सेम ऐसे इसी मेथड के साथ हम इसको यूज करेंगे। क्लियर हो गया बेटा बात? नंबर 5 है बेटा आपके पास a+b होल का स्क्वायर, सेंटर में प्लस आ जाए, और a-b होल का स्क्वायर। यहाँ पे देखें a+b होल का स्क्वायर ये वाला फार्मूला और a-b होल का स्क्वायर ये फार्मूला। अगर इन दोनों फार्मूलाज को हम कर दें प्लस, क्या कर दें? प्लस कर दें, तो इसका आंसर बेटा बनता है 2 × a² प्लस b का स्क्वायर। अब इसको ये बनता कैसे है ये मैं आपको प्रूव करवाता हूँ अभी, ठीक है। आपको पहले फार्मूलाज हम सारे लिख लें, उसके बाद इसको मैं प्रूव करवा देता हूँ आपको। सेम एसिस नंबर 6 है बेटा आपके पास a+b होल का स्क्वायर, सेंटर में आ जाए बेटा माइनस, और a-b होल का स्क्वायर, यानी कि यही दो फार्मूलाज हैं, इनको अब हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो बनेगा बेटा वो बनेगा 4ab। कितना बन जाएगा जी? 4ab इसका आपके पास क्या बन जाएगा जी? आंसर बन जाएगा। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक? तो यहाँ तक टोटल 6 फार्मूलाज है जो कि स्क्वायर्स के साथ हैं, सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे? स्क्वायर्स के साथ हैं। अब यहाँ पे आ जाए नंबर 2 कैटेगरी के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लोज्ड क्यूब फार्मूला। क्यूब के हैं 4 फार्मूला, उसको भी 2 कैटेगरी पे बेटा हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लोज्ड क्यूब फार्मूला, ठीक है। अब क्यूब के साथ देखते हैं, आपके पास नंबर 7 पे आ जाएगा बेटा a+b होल का क्यूब, a+b होल का क्यूब। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला बनेगा। अब ये कैसे बनेगा? जैसे कि मैंने बताया कि a+b होल का स्क्वायर है तो इधर इसका स्क्वायर आता है, सेम ऐसे a+b होल का क्यूब है तो इधर भी इसका a का क्यूब। कितना आ जाएगा? a का क्यूब। सेंटर में प्लस है तो बेटा प्लस 3ab × a+b और प्लस b का क्यूब, ठीक है। अगर ये माइनस में आ जाए नंबर 8, ठीक हो गया, a-b होल का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब -3ab × a-b, ठीक है, और प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस आएगा, यहाँ पे आता है -b का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आता है माइनस इसका, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है बेटा ओपन क्यूब फार्मूला। क्या आ जाएगा जी? ओपन क्यूब फार्मूला। अगर इसका जो क्यूब है वो बेटा ओपन फॉर्म में आ जाए, फिर आपके पास क्या होगा? नंबर 9, ठीक है। ये आपके पास है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब ओपन क्यूब के अंदर यहाँ पे देखें, जब हमने ओपन स्क्वायर राइट किया था तो यहाँ पे इसकी पावर 2 नहीं आई थी, तो हमने लीनियर पावर से स्टार्ट किया था, यानी कि एक पावर कम करके। सेम एज इज बेटा ओपन क्यूब के अंदर भी आपने ये याद रखना है, आपको रिमेंबर के तौर पे आ जाएगा बेटा। ये बन जाएगा आपके पास a+b × a का स्क्वायर -ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और 10 है बेटा a का क्यूब -b का क्यूब इज इक्वल टू a-b × a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो साइन है आपने याद रखने हैं, प्लस है तो इनटू से पहले प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इनटू के अंदर माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात? अब इसके अंदर जो हमने प्रूव करना है बेटा, एक तो मैंने क्वेश्चन फार्मूला नंबर 5 और 6 को मैंने आपको प्रूव करवाना है, ठीक है। 5 और 6 को देखें, ये आप फार्मूला आप कैसे याद रख सकते हैं इजीली। हाँ जी, इसको देखते हैं जी, यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं इनको। हाँ जी, यहाँ पे देखिए बेटा, आपके पास है a+b होल का स्क्वायर प्लस a-b होल का स्क्वायर। अब क्या हमने करना है कि इन दो फार्मूलाज को पहले को हमने क्या करना है? सम करना है। इनका क्या करना है? सम करना है। तो इसकी बेटा मैं ये वाली साइड ले लेता हूँ, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला नंबर जो है ना आपके पास, कौन सा हम प्रूव करें? 5, ठीक है।
5 वाला प्रूव कर रहे हैं। और सेकंड में इसको करेंगे a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। इसको बेटा हमने करना है प्लस। जब हम प्लस करते हैं तो इनका साइन वगैरह कोई भी चेंज नहीं होता, ये एज इट इज ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखें ये प्लस 2ab और ये माइनस 2b बेटा कैंसिल हो जाएंगे। a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर और प्लस 2b का स्क्वायर। और यहाँ से बेटा आप 2 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास ये वाली साइड है a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस करेंगे a माइनस बी होल का स्क्वायर और इस साइड को भी प्लस करेंगे तो आंसर आया 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जो कि फार्मूला नंबर 5 का ये आपके पास राइट पार्ट है। ठीक है, क्लियर होगी बेटा बात, समझ आ गई है। स्क्वायर फार्मूला को अगर हम सम करें तो आपके पास यही आंसर आता है, तो इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। सम जब किया जाता है साइन कोई भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे माइनस 2ab और प्लस 2ab अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं। बाकी a स्क्वायर 2a का स्क्वायर b स्क्वायर 2b का स्क्वायर, 2 उसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक इजी मेथड हो जाएगा आपके लिए, याद रखना। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात यहाँ तक। ठीक है, अब देखें जब हम इसको करते हैं माइनस, जब हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस में बेटा ठीक है, अब इसके जो साइन है ठीक है नंबर 6 में देखें, अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाले जो इसके साइन है ना बेटा चेंज होता है। माइनस में है तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस में, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये बेटा प्लस का और माइनस का ये कैंसिल, प्लस बी माइनस बी ये कैंसिल, 2ab प्लस का 2ab प्लस का 4ab कितना बन जाएगा जी 4ab। तो फार्मूला नंबर 6 में बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab के आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूलाज आप इजीली याद रख सकते हैं, इसकी जो राइट साइड है उसको प्लस और माइनस करके।